हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे प्रीव्यू शो में। और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 50 यानी 50 हाफ सेंचुरी हो चुकी है इस आईपीएल के मैचेस की, जो कि होने जा रहा है हैदराबाद और राजस्थान के बीच में। कहां पर होगा? होगा हैदराबाद में। अगर हम बात करें दोनों टीमों की तो राजस्थान, जैसे आपको पता है, टॉप पर चल रही है। 9 मैचों में से 8 मैच में जीत दर्ज करी। वहीं हैदराबाद थोड़ी सी फिसलती हुई नजर आ रही है। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। कैसे हैं आप वैशाली जी? उम्मीद मैं करता ठीक हूँ हूँ सर, आप बताइए। आप बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक हो सर, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ज़बरदस्त मुकाबला होना है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को अगर कोई टीम रोक सकता है, मतलब मुझे पता है 2 मुकाबले हार कर आ रहे हैं, फिर भी अगर देखें कि जिस तरह की ये टीम है, ये कभी भी ज़बरदस्त तरीके से वापसी कर पाएंगे। चलिए, तो आपने हैदराबाद से शुरुआत कर ही दी है, तो हम उनसे ही बात करते हैं। हैदराबाद, हमने देखा है सर, थोड़ा-सा पैटर्न दिखने में नज़र आया है कि जब अगर हैदराबाद पहली बैटिंग करती है तो फियरलेस नज़र आती है। लेकिन जहाँ उनको सेकंड बैटिंग मिलती है, थोड़ा-सा प्रेशर में नज़र आए, और पिछले दोनों गेम्स में तो यही हमें देखने मिला। क्या वो एक एरिया ऑफ कंसर्न नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके बैटर्स या फिर दूसरी टीमों ने तोड़ निकाल लिया है कि ट्रेविस हेड को कैसे रोका जाए, अभिषेक शर्मा को कैसे रोका जाए? आई थिंक दूसरे टीमों ने तोड़, मैं नहीं कहूंगा कि तोड़ निकाल दिया है। आई थिंक ये होता है काफी बार ना, आप अपने ही इमेज का एक प्रिजनर बन जाते हो, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ हुआ है। और वो जो है अपना एक इमेज बन गया है, उसके हिसाब से फिर प्रदर्शन करना चाहते हैं। एंड आई थिंक वो अब उस चीज से सीखेंगे और बेटर होकर आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, तो बात कर लेते हैं हम हैदराबाद की। कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर सेम लाइनअप के साथ जाना चाहेंगे, या क्या और आप कुछ देखना चाहेंगे कि टीम वापस जीत के राह पर आए? देखिए, मैं चाहूंगा कि वो जो है कोई बदलाव ना करे, फिर ऐसा लगेगा कि वो दबाव में आकर बदलाव कर रहे हैं। आई थिंक कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है उनका। एक आध हार तो ऐसे टूर्नामेंट में होता ही है, और उनकी टीम काफ़ी जो है खतरनाक है, और वो इस चुनौती का परिपूर्ण तरीके से सामना कर सकते हैं। तो कोई और बदलाव करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो उमरान मलिक को इम्पैक्ट सबकी सूची से निकालकर आप वो एक तेज गेंदबाज के तौर पर आप खिलाएं। उसके अलावा मैं कोई और बदलाव नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ बता दीजिए किन प्लेयर पर हम निगाहें रख सकते हैं इस मैच में? देखिए, पहले खिलाड़ी जो है हमेशा की तरह ट्रेविस हेड है। बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है अभिषेक शर्मा, क्योंकि वो जो है एक ज़बरदस्त हिटिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र एक बार फिर वो होगी कप्तान पैट कमिंस पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने टीम को मैनेज किया है। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी डेंजरस कॉम्पिटिटर इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। वो टीम जो अभी तक तो ऐसे नज़र आ रही है कि कोई भी इनके पास लूप होल नहीं है, सिर्फ़ 1 मैच हारी थी। तो आप ऑब्वियसली सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि 1-2 प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए और मेबी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया जाए? गिवन द फैक्ट कि शायद अब ऐसा न्यूज़ है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स प्लेऑफ्स में अवेलेबल ना होंगे। देखिए, इंग्लैंड के प्लेयर्स उनके पास जो वर्ल्ड कप में है वो सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर है। जॉस बटलर है और कोई नहीं है। बाकी जो खिलाड़ी उनके टीम में है, टॉम कॉलर, कैडमोर, वो हाँ। इंग्लैंड के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। तो आई डोंट थिंक उससे कोई मतलब एज एन सादा उनको मतलब होगा असर बिल्कुल जॉस बटलर के ना होने से। पर आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको जो है बदलाव इस वक्त मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। आपका विनिंग कॉम्बिनेशन है, बस 3-4 और मुकाबले बाकी हैं, आप उसको देख लें। और शायद वो चाहेंगे कि वो टॉम कॉलर कैडमोर को खिलाए, पर दिक्कत ये है कि आप अगर टॉम कॉलर कैडमोर को खिलाएंगे तो वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, और ये फॉर्मेट में अगर सिर्फ आप एक ही चीज करते हो, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल, जैसे शेन वॉन थे या जसप्रीत बुमराह है। वरना तो इस फॉर्मेट में आपके एक स्किल के साथ आप एक हद तक ही जा सकते हो, उसके बाद आप टीम को कोई ज्यादा आप उससे बेनिफिट नहीं होगा।
बिल्कुल, तो जॉस बटलर जैसा आपने कहा वही शायद अवेलेबल ना रहेंगे, तो उनके एब्सेंस में क्या आप टॉम कॉलर को मतलब एक ब्रेव कॉल लेकर उनको गेम टाइम अभी देना चाहेंगे या फिर ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए जॉस बटलर को ड्रॉप करें, आप एज़ एन एडिशनल प्लेयर उनको या तो रोमन पॉवेल की जगह, हेडमायर की जगह आप रख सकते हैं। तो क्या अगर आप राजस्थान के खेमे में होंगे तो ये ट्राई करना चाहेंगे? मैं इस वक्त बदलाव करना नहीं चाहूँगा क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो आई थिंक दैट वो वेट करेंगे। मुझे पता है उनको भी पहले से उन्होंने प्लानिंग किया होगा और टॉम कॉलर, कैडवर भी उसी तरह तैयारी कर रहे होंगे ऐसे आगे वाले मैचेस के लिए। तो आई थिंक वो मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। तो आई डोंट थिंक वो बदलाव करने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, तो इसी के साथ बता दीजिए किन प्लेयर पर हम निगाहें रखें इस मैच में? ऑब्वियसली संजू सैमसन पर निगाहें होगी क्योंकि उनका टी20 वर्ल्ड कप के प्रोविजनल स्क्वाड में सिलेक्शन हो गया है। दूसरे खिलाड़ी जिन पर नजर होगी वो है युजवेंद्र चहल, जिनका भी प्रोविजनल स्क्वाड में सिलेक्शन हो गया है। तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर होगी वो है संदीप शर्मा, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे सबको कि उनका भी चयन प्रोविजनल स्क्वाड में नहीं हुआ, फिर भी मई 25 तारीख तक आपके पास मौका है टीम में बदलाव करने का। तो शायद वो मन बदलना चाहेंगे किसी का भी वहाँ पर और वापस भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलना चाहेंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? मुझे लग रहा है कि राजस्थान की जीत होगी क्योंकि वो एक जबरदस्त विनिंग मोमेंटम के साथ है और मोस्ट बैलेंस स्क्वाड है इस आईपीएल में। और मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कल हैदराबाद या इस मैच में हैदराबाद जीतेगी और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो अभी 2-3 मुकाबलों से खामोश रहे हैं, दे विल बी रेयरिंग टू गो। उनके अच्छे प्रदर्शन की बदौलत हैदराबाद जीतेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देख लेते हैं, बस कुछ ही घंटों की बात है। बिल्कुल, आप लोगों को क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइए और बताइए कि आपको क्या सुझाव देने हैं हमारे शो के बारे में भी और आगे आने वाले मैचेस के बारे में भी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू अगेन।